राधे राधे। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल है कि राधा रानी कौन है और क्या है राधा रानी की कहानी। तो इस पे कोई भी चर्चा करने से पहले मैं अपनी व्यक्तिगत राय में ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार श्री कृष्ण हमारे इष्ट है, हमारे पूजनीय है, हमारे भगवान है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी किशोरी जी, हमारी करुणामयी सरकार श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी की भगवान है। श्री कृष्ण सिर्फ शरीर हैं और उस शरीर की संपूर्ण शक्ति है हमारी लाडली जी। अब बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार। दोस्तों, जब सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया था तो मोहिनी के सौंदर्य को देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए थे। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी देवों के मन में सिर्फ एक भी भाव आ रहा था कि काश ये स्वप्न सुंदरी मेरी पत्नी होती, और इसी कामना को लेकर सभी देव मोहिनी के आगे पीछे घूमने लगे। परंतु इन सभी देवों के बीच एक देव ऐसे भी थे जो मोहिनी के रूप को देखकर आसक्त नहीं हुए, बल्कि उनके मन में वात्सल्य भाव जाग उठा कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। ये देव कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव थे, जो मोहिनी को अपने पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु अन्य किसी भी देवता के भाव से प्रसन्न नहीं हुए, परंतु सूर्य देव की मनोभावना को जानकर सूर्य देव पे प्रसन्न हो गए और सूर्य देव के पास जाकर उनसे उनकी अभिलाषा पूछी। तब सूर्य देव ने मोहिनी से कहा, आप मेरी पुत्री बनके मेरे घर में अवतार लीजिए। जिस पे मोहिनी ने सूर्य देव को आशीर्वाद दिया कि मेरे जिस मोहिनी रूप को देखकर सभी देव मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके घर पे आपके पुत्री के रूप में अवतार लूंगी तो मेरे उस स्वरूप को देखकर करोड़ों मोहिनी भी मोहित हो जाएंगी। कालांतर में वही सूर्य देव वृषभानु के रूप में धरती पे अवतरित हुए थे, परंतु अभी तक भगवान ने सूर्य देव के पुत्री के रूप में अवतार नहीं धारण किया था, जिस वजह से सूर्य देव ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उनसे कहा, हे प्रभु, अपने मोहिनी अवतार के दौरान भगवान ने मेरे पुत्री के रूप में अवतरित होने का वरदान मुझे प्रदान किया था। तब से मैं अब तक 2 बार अवतार ले चुका हूँ, परंतु प्रभु ने अभी तक मेरी पुत्री के रूप में अवतार नहीं लिया है। कृपया आप नारायण को उनके दिए हुए वरदान का स्मरण कराएं ताकि वो शीघ्र ही मेरे पुत्री के रूप में अवतार धारण करें। ब्रह्म जी सूर्य देव की मनोदशा को समझ गए और उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि भगवान अपना दिया हुआ वरदान अवश्य पूरा करेंगे, ब्रह्मदेव स्वयं वहीं पर बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। और इसके बाद ब्रह्मदेव ने ठाकुर जी को सूर्य देव को दिए हुए अपने वरदान का ध्यान कराया, जिस पे ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो सच में अपने ही दिए हुए इस वरदान को भूल गया था कि मुझे सूर्य देव के पुत्री के रूप में अवतरित होना है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके अवतरण की प्रतीक्षा में सूर्य देव घोर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद से ही प्रभु सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो सूर्य देव को छोड़कर बाकी सभी देव मोहिनी के रूप पर आसक्त हो गए थे। केवल सूर्य देव ने ही मोहिनी रूप पे वात्सल्य भाव प्रकट किया था और सूर्य देव ने वरदान में भी यही मांगा था कि उन्हें ऐसी दिव्य पुत्री की प्राप्ति हो जो मोहिनी की तरह ही सुंदर हो, परंतु उसके रूप को देखकर कोई आसक्त ना हो, बल्कि सभी मेरी पुत्री पे वात्सल्य भाव ही प्रकट करें, अर्थात उनकी पुत्री के रूप के आगे काम भावना की हार हो और वात्सल्य भाव की जीत हो। अतः ठाकुर जी अब इस सोच में डूब गए कि सूर्य देव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये सोचते हुए ही ठाकुर जी इधर उधर विचरण कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मणि पर पड़ी, जिसमें ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। दोस्तों, ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी जब भी अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वे स्वयं पर ही मोहित हो जाते हैं, परंतु इस बार जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया और फिर स्वयं से ही अपने उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। सर्वांगीण श्रृंगार करने के बाद अब बारी थी श्याम रंग को गौर वर्ण करने की, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब का स्वरूप श्याम रंग से गौर रंग का किया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरद पूर्णिमा के हजारों चांद का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो। अचानक से इतना तेज प्रकट होने लगा कि ठाकुर जी ने भी अपनी आंखों को ढक लिया था, और जब प्रभु ने अपनी आंखें खोली तो हमारी प्यारी किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां पर प्रकट हो चुका था। ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रणाम किया और वृषभानु और कीर्ति जी के घर पर पुत्री के रूप में अवतरित होने की प्रार्थना की, और इस प्रकार से हम सभी की महारानी श्यामा जी का अवतार हुआ। और इसी वजह से कहा जाता है कि राधा कृष्ण 2 अलग लोग नहीं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी भगवान से ही अवतरित हुई हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण सिर्फ शरीर हैं और उनकी समस्त शक्ति हमारी माई श्यामा जी हैं। तभी तो कहा गया है कि एक प्राण 2 देही राधा संग सनेही, अर्थात 2 शरीर होके भी ये दोनों लोग एक ही हैं, और जहाँ राधा रानी होती हैं वहीं कृष्ण जी भी होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ और महत्व नहीं है।
दोनों लोग ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, कमेंट में राधा कृष्ण जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी जी के बिना नहीं लिया जाता है। श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं, एक गौर हैं तो दूसरे श्याम। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी शक्ति श्री राधिका जी का, राधाष्टमी को पूरा ब्रज राधे राधे कह उठता है। कथा के अनुसार श्री राधा रानी जी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के घर हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा रानी गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा रानी आ गईं और विरजा पर नाराज होकर राधा रानी वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा रानी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा रानी को भला बुरा कहने लगे, जिसपे राधा रानी ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। राधा रानी को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। इसके बाद राधा रानी की मां देवी कीर्ति जी, जिन्हें एक पुत्री रत्न की कामना थी, वो हर रोज यमुना में स्नान करते हुए भगवान से एक पुत्री प्राप्ति की प्रार्थना किया करती थीं। एक दिन जब कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थीं, तभी यमुना जी से एक सुंदर और दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प से बड़ा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और उनके पति राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल पुष्प के भीतर एक दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर देवी कीर्ति जी और उनके पति राजा वृषभानु दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उस दिव्य कन्या को अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। दोस्तों, ये दिव्य कन्या कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी की परम शक्ति श्री राधा रानी जी थीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि जब वृषभानु जी को सुनहरे कमल में लेटी हुई राधा रानी मिली तो वृषभानु जी उन्हें घर लेकर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थीं। जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। भगवान कृष्ण उम्र में राधा रानी से 11.5 महीने छोटे थे और कृष्ण से पहले ही राधा रानी ने जन्म ले लिया था, लेकिन जब तक राधा रानी को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए उन्होंने आंखें बंद रखीं। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा रानी का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। क्या वजह है कि राधा रानी से सच्चे प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अपना जीवन साथी चुना था? उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन उनमें राधा रानी का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में भी राधा रानी का नाम नहीं मिलता है। राधा रानी का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता है। कहते हैं कि राधा रानी को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा रानी की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका के साथ विहार कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। कृष्ण के मित्र सुदामा जी भी वहीं पे मौजूद थे। उन्हें राधा रानी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राधा रानी को उनके इस व्यवहार के लिए अपशब्द बोले, जिससे क्रोधित होकर राधा रानी ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया।
और सुदामा को भी श्री कृष्ण से दूर होने का और असुर रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा भी कृष्ण के मित्र होने के साथ साथ कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें कृष्ण से अलग होना स्वीकार नहीं था, पर राधा रानी के श्राप के बाद उन्हें कृष्ण से अलग होना पड़ा था। लेकिन कृष्ण वियोग का श्राप पाकर सुदामा स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे और कृष्ण से वियोग की सोचकर दुखी हो रहे थे, जिसके बाद सुदामा जी ने भी उसी वक्त राधा रानी को श्री कृष्ण से बरसों तक विरह का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी न हो पाने का मलाल राधा रानी को हमेशा रहा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब राधा रानी ने कृष्ण से खुद को अपनी पत्नी बनाने का निवेदन किया, पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही पलटकर राधा रानी की तरफ देखा। जिस पे दुखी होकर राधा रानी ने कृष्ण से विवाह न करने कारण पूछा, तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे ही जाने लगे, जिस पे राधा रानी क्रोधित हो गईं और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया। राधा रानी के क्रोध को देख कृष्ण मुड़े तो राधा रानी भी हैरान रह गईं, क्योंकि श्री कृष्ण पूरी तरह राधा रानी के ही रूप में थे। राधा रानी समझ गईं कि वो भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण भी राधा ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा रानी कृष्ण की न होकर आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन है। ब्रजमंडल में ही भांडीरवन नाम की एक जगह इस बात का गवाह है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसके मुताबिक खुद ब्रह्मा जी ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब श्री कृष्ण छोटे थे, तब नंद बाबा उन्हें गायों को चराने के लिए साथ ले गए थे। दिन ढलने के साथ नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि श्री राधा रानी थी। राधा रानी ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा रानी को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को राधा रानी को सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा माँ को दे दें। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा रानी ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा रानी के सामने नन्हे कान्हा कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राधा रानी से अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया। राधा रानी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थीं। श्री कृष्ण ने राधा रानी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए। नव विवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थीं कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गई और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थीं। राधा प्रेम का प्रतीक थीं और कृष्ण राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है, इसलिए इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मांड तहसील में स्थित भांडीरवन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ की मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण और राधा रानी दूल्हा दुल्हन का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अन्य कथा की माने तो श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी रायाण से पहले ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वह वापस आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। जिसके बाद श्री कृष्ण बहुत ही शोक से भर गए थे और अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गए थे। तब ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है, इसलिए इस शोक को त्याग के वो कर्म करो जिस कारण से तुमने कृष्ण का अवतार धारण किया है। इसी के बाद श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले राधा रानी को अपनी मुरली दे दी थी। राधा रानी ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण भी राधा रानी की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। दोस्तों,
ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा रानी जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा रानी ने घर में अपनी छाया को स्थापित कर दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गईं। राधा रानी के उसी छाया के साथ रायाण का विवाह हुआ था। रायाण भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा का सगा भाई था। रायाण को रापाण और अनेघोष के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो जाने से पहले उन्होंने संपूर्ण वृंदावन की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंपते हुए कहा था कि राधे, आज से इस संपूर्ण ब्रजमंडल की आप ही अधिष्ठात्री देवी होंगी और आपकी इच्छा के विरुद्ध वृंदावन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। जिसके बाद कृष्ण वहां से सदैव के लिए चले गए, जिसके बाद राधा रानी का कृष्ण से मिलना और देखना दुर्लभ हो गया। पर एक बार राधा रानी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में आई थीं और वहां उन्होंने कृष्ण से वृंदावन आने का आग्रह भी किया था। जिसके बाद कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए थे। कृष्ण के वृंदावन आने की खुशी में सारा ब्रजमंडल खुशी से झूम उठा और सभी ने कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी को रथ पर बैठाकर स्वयं ही रथ को खींचते हुए पूरे वृंदावन का भ्रमण करवाया था। और इसी के बाद से ही वृंदावन और जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की अंतिम मुलाकात द्वारिका नगरी में हुई थी। अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद राधा रानी द्वारिका नगरी गई थी और अपना बाकी का समय वहीं बिताने की इच्छा कृष्ण से जताई थी। राधा रानी को देख के कृष्ण भाव विभोर हो गए और राधा रानी को अपने महल में ही देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। राधा रानी वहां अपने देविका के कर्तव्य का पालन भी करती थी और अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। पर समय के साथ कृष्ण राजपाट में बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके थे, जिस कारण वो राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी को ये दुख और भी विचलित करता था। जिसके बाद अंत में राधा रानी ने द्वारिका महल को भी छोड़ दिया और एकांत में जीवन व्यतीत करने लगी। द्वारिका से जाने के पूर्व राधा रानी ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वो जब भी कृष्ण को याद करेंगी तो कृष्ण को उनके पास आना ही होगा। जिसके बाद राधा रानी वहां से चली गई और एकांकी जीवन व्यतीत करने लगी। अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में राधा रानी हमेशा रोती रहती थी। देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब राधा रानी को अपनी लीला समाप्त करनी थी और यही वो समय था जब राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद किया। राधा रानी की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे और अपनी राधा रानी की अवस्था को देखकर उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जिसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से अपना अंतिम वरदान मांगा और कृष्ण से बांसुरी की वही धुन सुनाने को कहा जो वो रास रचाते वक्त बजाया करते थे। श्री कृष्ण ने राधा रानी को वही मुरली की तान फिर से सुनाई, जिसे सुनते सुनते राधा रानी ने अपने देह का त्याग कर दिया। श्री राधा रानी की मृत्यु से श्री कृष्ण इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार से सृष्टि की ये दिव्य प्रेम कथा सदैव के लिए अमर हो गई। राधा रानी का पर्याय कृष्ण और कृष्ण का पर्याय राधा रानी बन गई। राधा रानी के नाम की महिमा की बखान शब्दों में तो की ही नहीं जा सकती है। लाडली जी का स्वभाव इतना सहज और इतना प्रेममय है कि वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को हर गलती के लिए क्षमा कर देती है और सदैव उनकी रक्षा करती रहती है। राधा रानी के नाम की अपार महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामी भक्तिमुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चाद यामी श्रवण लोभतः। हमारे ठाकुर जी भी कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही श्री राधा रानी का नाम सुनने के लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। ये महिमा है हमारे लाडली जी के नाम की। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भी हमारी किशोरी जी के नाम को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं और निरंतर राधा रानी के नाम का जप करने वाले पे सहज ही प्रसन्न होकर उसे सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, मम नाम शतेनैव राधा नाम सकृत समम, यह स्मृते सर्वदा राधा न जाने तस्य किम फलम। जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। श्री राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की भी अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्ण से मिलने की जो राह बता दे वह है राधा रानी। राधा रानी के नाम के बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना गया है। राधा नाम जपने से श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के नाम की महिमा है कि माना जाता है कि रा सुनते ही सभी रोग मिट जाते हैं और धा सुनते ही सब बंधन छूट जाते हैं। ऋग्वेदीय परंपरा के राधोपनिषद में सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जब परम शक्ति के विषय में प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी ने वृंदावन अधीश्वर श्री कृष्ण को सर्वेश्वर स्वीकार करते हुए उनकी प्रिय शक्ति श्री राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ व आह्लादिनी शक्ति कहा है।
भगवान श्री कृष्ण द्वारा आधारित होने के कारण उनका नाम राधिका पड़ा। श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं और राधा रानी उनकी पराशक्ति हैं। कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं। कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं। कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर हैं। कृष्ण समुद्र हैं तो राधा तरंग हैं। कृष्ण फूल हैं तो राधा सुगंध हैं। नारद पंचरात्र के ज्ञानामृत सार के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। श्री कृष्ण ही राधा जी के पति हैं। गोलोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति रूप में निवास करते हैं, वही लोक सब लोकों में सबसे ऊपर है। श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा रानी जी का नाम रटते रहते हैं। इसीलिए जब भी श्री कृष्ण और राधा रानी जी की बात होती है तो सबसे पहले राधा रानी जी का ही नाम लिया जाता है। राधा रानी हो या फिर श्री कृष्ण, भक्तगण इन्हें राधा कृष्ण कह के ही पुकारते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा रानी जी उनकी आत्मा में बसती है। भगवान श्री कृष्ण केवल राधा रानी जी का नाम सुनने मात्र से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल कृष्ण नाम रटता रहता है वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। यदि मुझे पाना है तो मुझसे पहले राधा रानी को बुलाओ, क्योंकि जहां राधा रानी होंगी वहां मैं अपने आप ही चला आऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण को बुलाना है तो पहले राधा रानी जी को बुलाओ, क्योंकि जहां राधा रानी जी होंगी वहां श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। एक बार की बात है, नंदगांव में एक मोर श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाया करता था, लेकिन श्री कृष्ण उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा अपनी सुध न लिए जाने से मोर एक दिन रो पड़ा। उसी समय एक चिड़िया उधर से गुजरी और मोर को रोता हुआ देखकर उस मोर से पूछने लगी कि तुम किस भय की वजह से रो रहे हो? ये तो प्रभु श्री कृष्ण का द्वार है, यहाँ किस भय से रो रहे हो? तब मोर ने रोते हुए उस चिड़िया से कहा कि क्या बताऊं, 1 वर्ष से मैं प्रतिदिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नित्य भजन करता हूँ और नाम जपता हूँ, फिर भी मेरे कृपा निधान प्रभु मेरी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। लगता है कि मेरे भजन उन तक पहुंच ही नहीं रहे, ना ही वे मेरे भक्ति से रीझ रहे हैं। मोर की बातें सुन वो चिड़िया हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रहे हो? तुम मेरे साथ वृंदावन चलो, क्योंकि अगर तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो तुम्हें राधा रानी की शरण प्राप्त करनी होगी। मोर की समझ में तो कुछ नहीं आया, फिर भी उसे श्री कृष्ण की कृपा चाहिए थी, इसलिए उसने चिड़िया की बात मानी और उसके साथ वृंदावन आ गया। वृंदावन पहुंचकर चिड़िया ने कहा, अब तुम अपना भजन गाना शुरू करो। मोर ने जैसे ही श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी दौड़ी आई और उस मोर को गले से लगा लिया। मोर को दुखी देख के भक्त वत्सल किशोरी जी ने मोर से उसके दुख का कारण पूछा। तब मोर ने राधा रानी जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भाव विभोर होकर लाडली जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति और भजन व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे साल भर के परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और राधा रानी ने मोर से नंदगांव जाके कृष्ण की बजाय राधा नाम का भजन गाने को कहा। जाते हुए मोर ने राधा रानी से कहा, आप करुणामयी हैं, ये मैंने सुना था, परंतु आज देख भी लिया। जिसके बाद मोर नंदगांव आके राधा रानी के भजन गाने लगता है। राधा रानी के भजन को सुनते ही कृष्ण की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं और बेसुध से दौड़ते हुए आकर ठाकुर जी ने उस मोर को गले से लगा लिया, जिसपे मोर ने कहा, हे प्रभु, मैं 1 साल से आपको पुकारता रहा, परंतु आपने मेरी एक ना सुनी, लेकिन करुणामयी किशोरी जी का नाम सुनते ही आप रीझ गए और मुझे अपने दर्शन प्रदान किए। जिसपे श्री कृष्ण ने कहा, राधा नाम मुझे अति प्रिय है और कोई भी जो राधा नाम का स्मरण करता है उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होती है और मैं सदैव उसके साथ ही रहता हूँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमारी किशोरी श्री राधा रानी जी के लिए राधा राधा अवश्य लिखें। दोस्तों, राधा रानी के नाम की महिमा का एक और रोचक प्रसंग है, जिसमें एक बार एक सिद्ध महात्मा किसी नगर में जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ता है। उस नगर का एक बहुत ही धनी व्यापारी भी महात्मा जी के दर्शन के लिए जाता है और महात्मा जी के सामने रोने लगता है। महात्मा उसे चुप कराते हैं और उसके दुख का कारण पूछते हैं। तब व्यापारी उन्हें बताता है कि महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जो पूरी तरह से नास्तिक हो चुका है। वो किसी भी दशा में भगवान का नाम नहीं लेता है, जिस वजह से मुझे सदैव चिंता रहती है कि मेरे बाद उसका जीवन यापन कैसे होगा और उसका परलोक कैसे सुधरेगा। महात्मा ने व्यापारी के पुत्र से मिलने की इच्छा जताई, जिसपे सेठ महात्मा को लेकर अपने घर गया और उनकी खूब आवभगत की। इसी बीच व्यापारी अपने पुत्र को भी महात्मा से मिलवाता है। महात्मा व्यापारी के पुत्र को समझाते हुए राधा राधा बोलने को कहते हैं, पर व्यापारी का पुत्र बार बार कहता है, मैं किसी भी देवी देवता का नाम क्यों लूं? परंतु महात्मा उसे बार बार राधा राधा बोलने को प्रेरित करते हैं, जिसपे गुस्सा होकर वो लड़का एक बार बोलता है कि अरे मैं क्यों बोलूं राधा राधा, इससे मेरा क्या लाभ होगा?
इतना सुनते ही महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और व्यापारी से कहते हैं कि चिंता छोड़, तेरे पुत्र का लोक और परलोक दोनों सुधर चुका है। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आता। तब वो महात्मा व्यापारी के पुत्र से कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यमदूत जब तुमको यमलोक लेकर जाएंगे और तुम्हारे कर्मों का हिसाब करेंगे, तो यमराज जब तुमसे पूछेंगे कि तुमने कोई पुण्य कर्म किया है, तब तुम उनसे कहना कि मैं एक बार राधा नाम का जाप किया था, कृपा कर मुझे उसका पुण्य प्रदान करें। अपनी आयु भोग कर जब वह लड़का यमपुरी में पहुंचता है तो यमराज उसके कर्मों का हिसाब करते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कोई पुण्य कर्म किया है, जिस पर वह बच्चा कहता है कि मैंने एक बार राधा नाम का स्मरण किया था, कृपया मुझे राधा नाम बोलने का पुण्य प्रदान करें। यमराज भी विस्मृत हो गए, क्योंकि यमराज को भी राधा नाम बोलने से क्या पुण्य प्राप्त होगा यह नहीं पता था। अतः अब यमराज ने अपनी पालकी मंगाई और उसे लड़के को लेकर इंद्रदेव के पास जाने लगे। पर वो लड़का जिद करने लगा कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब आप इस पालकी को खुद उठाएंगे। जिसके बाद यमराज पालकी लेके इंद्रदेव के पास पहुंचे और पूछा कि एक बार राधा नाम लेने का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। इंद्रदेव ने भी कहा कि इसका पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मदेव को जरूर पता होगा। फिर वो दोनों लोग पालकी लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे भी यही सवाल किया, जिस पे ब्रह्मदेव ने भी ठीक ठीक कुछ भी बताने में असमर्थता जताई और कहा कि इस समस्या के निवारण के लिए हमें महादेव के पास जाना चाहिए। उन्हें राधा नाम के महिमा का पुण्य प्रताप अवश्य पता होगा। फिर क्या, फिर यमदेव, इंद्रदेव और ब्रह्मदेव पालकी को लेकर पहुंच गए देवों के देव महादेव के पास और उनसे पूछा कि हे नाथ, कृपया एक बार राधा नाम के उच्चारण से प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन कीजिए। परंतु भोलेनाथ को भी इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव विष्णु जी के पास चलने को कहा और कहा कि नारायण ही हमें राधा नाम के महिमा की जानकारी दे सकते हैं। फिर क्या, फिर चारों देव मिलके पालकी को उठाए हुए पहुंच गए बैकुंठ धाम। ठाकुर जी भी देखकर हैरान हो गए कि ये कौन आ रहा है पालकी में, जिसे स्वयं भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और यमदेव उठाए हुए चले आ रहे हैं। सबने जाकर ठाकुर जी से राधा नाम के महिमा के बारे में पूछा, जिस पे ठाकुर जी ने कहा कि राधा नाम की यही महिमा है कि इसके उच्चारण मात्र से एक सामान्य जीव आत्मा भी दिव्य आत्मा हो जाती है, जिसे पालकी में बैठाकर स्वयं भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और यमदेव उठाए हुए घूम रहे हैं और अब इसे मेरी गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसने जीवन में राधा राधा बोलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। यही है राधा रानी के नाम की महिमा। दोस्तों, आप भी प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रजमंडल की महारानी हैं, बल्कि श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी हैं। श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा नाम के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उस पर बरसती रहती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन ब्रज में उन्हें राधा रानी के अलावा किशोरी जी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम पड़ने के पीछे भी बड़ी ही दिलचस्प कथा है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था। अष्टावक्र के पिता कहोड़ और उनकी माता सुजाता महान ऋषि आरुणि के आश्रम में उनसे वेद सीखते थे। सुजाता ऋषि आरुणि की बेटी थी। एक दिन कहोड़ और सुजाता ने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद जब सुजाता गर्भवती हुई तो ऋषि कहोड़ उन्हें वेदों का पाठ कर सुनाते थे। प्राचीन काल में जब स्त्रियां गर्भवती होती थीं, तो उन्हें वेद पुराण का ज्ञान दिया जाता था, ताकि गर्भ में पल रही संतान भी संस्कारी और धर्मवान पैदा हो। महाभारत काल में अर्जुन ने भी द्रौपदी को गर्भवती होने के दौरान चक्रव्यूह भेदने के बारे में बताया था, जिसे गर्भ में पल रहे वीर अभिमन्यु ने सुना था। परंतु पूरी जानकारी सुनने से पहले ही द्रौपदी सो गई थी, जिस वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के अंतिम और 7वें पड़ाव को नहीं सुन सके थे। और महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के समय 7वें और अंतिम पड़ाव पर आके ही वीर अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती हो तो उसे भगवान के भजन और धर्म परायण जानकारी देनी चाहिए, ताकि होने वाली संतान भी तेजस्वी हो। तो जब ऋषि कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता को वेदों का पाठ सुनाते थे, तो उस दौरान उन्होंने 8 स्थानों पर गलतियां की थीं, और वो जब भी गलती करते थे तो सुजाता के गर्भ से आवाज आती थी, और गर्भ से आने वाली आवाज ने हर बार की हुई ऋषि कहोड़ की गलती को सुधारा था, जिस पे ऋषि कहोड़ को अपना अपमान महसूस हुआ और क्रोध में भर के उन्होंने कहा कि इस अजन्मे बच्चे ने अपने ही पिता को 8 बार सुधारने का ढीठपन दिखाया है, इसलिए वह शरीर में 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने।
बालपन से वे सबसे अपने पिता के बारे में पूछते। लोग उन्हें बताते कि कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए जनक के दरबार गए थे। जब अष्टावक्र बड़े हुए तो अपने पिता की खोज में वे भी मिथिला में जनक के दरबार में पहुंच गए। वहां वे ये जानकर दंग रह गए कि वंदिन नामक विद्वान ने उनके पिता को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। वंदिन के साथ तर्क वितर्क करने की शर्त यह थी कि हारने वाले को उनका गुलाम बनना पड़ता है। इस तरह कहोड़ भी वंदिन के गुलाम बन गए थे। फिर अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें आसानी से हराकर अपने पिता को मुक्त करवाया। इस प्रकार जिस कहोड़ ने अपने ही पुत्र को उनसे अधिक बुद्धिमान होने के लिए शाप दिया था, उन्हें उसी पुत्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से उन्हें गुलामी से बचाया। परंतु अपनी शारीरिक विकृति के कारण अष्टावक्र जी को सदैव उपहास झेलना पड़ता था और क्रोध में भरकर वे उपहासकर्ता को श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थीं। अष्टावक्र जी को देख श्री राधा रानी प्रेम से मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को भी श्राप देने को आतुर हो उठे। परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान लें। जब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें कारण बताया कि वह अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर को हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत श्री कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। श्री राधा रानी की पूर्ण बात सुन अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी जी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। श्री राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। दोस्तों, यूं तो राधा रानी की पूजा के कई मार्ग हैं, लेकिन अत्यंत सरल और शीघ्र परिणाम दिखाने वाला मार्ग है उनके सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र श्री राधा कृपा कटाक्ष का 108 बार अखंड जाप। जो भी व्यक्ति श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन के सभी कष्ट राधा रानी हर लेती हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को मृत्यु के बाद गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और जीवन चक्र से मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस पाठ के अखंड जाप से न सिर्फ राधा रानी बल्कि श्री कृष्ण भी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने भी माता पार्वती को यह पाठ सुनाया था। भगवान शिव ने इस स्तोत्र के माध्यम से राधा रानी के श्रृंगार, रूप और करुणा का विस्तृत वर्णन किया था। इसके अतिरिक्त श्री हित चतुरासी जी का पाठ करना भी सर्वोत्तम और अनंत फलदायी माना गया है। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी श्री हित चतुरासी जी के पाठ की अनंत महिमा बताई है। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्री हित चतुरासी जी का पाठ नियमित कर ले तो वो भव बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और धरती पे जीवित रहते हुए भी उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। श्री चतुरासी जी के श्लोकों का पाठ करना अपने आप में संपूर्ण साधना है और श्री जी को प्रसन्न करने का एक सुनिश्चित तरीका है। श्री चतुरासी जी का एक एक शब्द दिव्य है और व्यक्ति को प्रिया प्रियतम की नित्य लीला में डुबाने की क्षमता रखता है। यदि नियमित और प्रेम पूर्वक श्री चतुरासी जी का पाठ किया जाए तो न केवल हमें जन्म और मृत्यु के बार बार के चक्र से मुक्ति मिलती है बल्कि हमें लाडली लाल की व्यक्तिगत सेवा में भाग लेने की अनुमति मिलती है। जिन लोगों को चतुरासी जी का पाठ करने या सुनने का अवसर मिला है वे सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। दोस्तों, अगर आप श्री चतुरासी जी का पाठ या फिर श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ नियमित नहीं कर पाते हैं तो यदि आप सिर्फ कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस महामंत्र का जाप करते रहे तो भी आपको प्रिया प्रीतम जी की विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि किशोरी जी की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों। राधा राधा।